हाँ सही है, चुंबकत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? किसके द्वारा? मतलब कोई तत्व के नाम बताना है, कोई प्रोसेस है। हाँ। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय प्रेरण। हाँ प्रेरण, हाँ इंडक्शन के द्वारा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या होता है, क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होता है, और कोई तीसरा ध्रुव हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिणामी ध्रुव। हाँ परिणामी ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकर्षण किसमें होता है? हाँ असमान ध्रुव, असमान ध्रुव में आकर्षण, असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण। ठीक है, अगला बताइएगा, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हाँ चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, अगला बताएगा, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव किस ओर और दूसरा ध्रुव सदैव किस ओर? दक्षिण की ओर। हाँ सही है, एक ध्रुव जो सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिण ध्रुव। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? सही है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी इकाई है? हाँ सदिश कौन सी राशि है? हाँ सदिश राशि है। हाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है कैसी राशि है? तो सदिश राशि है ना। और इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? हाँ टेस्ला होता है, या न्यूटन एम्पियर पर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला या न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? हाँ सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सही है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हाँ तांबा, सोना, लोहा नहीं, जस्ता, बिस्मथ, नमक, हीरा, है ना, जल, ये सब प्रति चुंबकीय पदार्थ है। हाँ हाँ चुंबकीय चुंबक में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? हाँ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। उसमें डायरेक्ट आपको उदाहरण से क्वेश्चन आता है। हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। हाँ लौह चुंबकीय कहलाता है, लौह चुंबकीय, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हाँ लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब जो है लौह चुंबकीय का पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डोमेन कहते हैं, डोमेन। ठीक है, और एक डोमेन से कितना तक परमाणु होते हैं? 10 के पावर 18 से 21। सही है, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, वह ताप
जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है? सही है, क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः कितना है? लोहा के लिए कितना है और निकेल के लिए कितना है? लोहा का क्यूरी ताप कितना है? सही है, 770 डिग्री सेल्सियस। और निकेल का 358, हाँ 358 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन बताइए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, हाँ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हाँ सही है, दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? कोई कोण ही है, उसे नमन कोण कहते हैं। हाँ, नमन कोण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, जबकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है नमन कोण का मान। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग कितना टेस्ला होता है? या गॉस में भी बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की 36 घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग कितना टेस्ला या गॉस होता है? चुंबकीय क्षेत्र की 36 घटक का मान कितना होता है? 0.4 गॉस। हाँ, 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए वे सूक्ष्मतम कण कौन है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते? परमाणु कहलाता है। ठीक है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन। ठीक है, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। ठीक है, और न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली और पाई मेसन के खोजकर्ता पाई मेसन यूकाबा। हाँ, यूकाबा। ठीक है, और फोटोन के खोजकर्ता कौन है? फोटोन। हाँ, आइंस्टीन। सही है, फोटोन के खोजकर्ता आइंस्टीन है। अगला बताइएगा पाई मेसोन पर आवेश कैसा होता है? आवेश पाई मेसोन पर आवेश कौन सा होता है? दोनों होता है ना, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? हाँ हाँ सही है, 1.672 गुने 10 के पावर माइनस 27। ठीक है, हाँ 27 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है? खाली उसमें 72 है, उसमें खाली 75 है ना, 1.675 गुने 10 के पावर माइनस 27, हाँ केजी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? हाँ सही है, 9.108 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? सही है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? हाँ बटा में, कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? हाँ सही है, 1/10 गुना। ठीक है,
कैथोड किरणें की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक। हाँ, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, ठीक है, इसीलिए ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, कैथोड किरणें, ठीक है। हम्म। धनात्मक किरणें का पता 1886 ईस्वी में किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने। हाँ, गोल्डस्टीन, ठीक है। पॉजिटिव और कैनेल रेस, धनात्मक किरणें, गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे कौन सा अर्धचालक कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नैज अर्धचालक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जेनर डायोड के आविष्कारक कौन है? जेनर डायोड, हाँ, सी जेनर, हाँ, सी जेनर है, ठीक है। और पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहे जाते हैं? दाता, ठीक है। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु क्या कहे जाते हैं? ग्राही, ठीक है। और अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, उसे डोपिंग कहते हैं, हाँ, डोपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? हाँ, बढ़ती है, जबकि चालक की चालकता घटती है, बहुत ज्यादा। हाँ, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है जबकि चालक की चालकता घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ट्रायोड बल्ब के आविष्कारक कौन है? सही है, लीडी फॉरेस्ट 1907 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एलईडी के आविष्कारक कौन है? हाँ, सही है, निक होलोन्याक। और एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? सही है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। बताएगा, एलईडी जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सही है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए? 8, हाँ, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? दो व्यक्ति हैं, ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय, हाँ, जे बार्डिन और डब्ल्यू.एच. बेटन, जे बार्डिन और डब्ल्यू.एच. बेटन को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज 1911 में किसने की थी? सही है, कैमरलिन ओन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक बन जाता है? -268.8 डिग्री सेल्सियस, है ना, -268.8 डिग्री सेल्सियस। अगर जो मैं केल्विन में पूछे तो 4.2 केल्विन, हाँ, 4.2 केल्विन पर पारा अति चालक बन जाता है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अति चालक। हाँ, उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अति चालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कब एक राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी? सही है, 1991 में। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस प्रभाव पर आधारित है? हाँ, दाब विद्युत प्रभाव या पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दाब विद्युत प्रभाव या पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हाँ, हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी और पी क्यूरी। हाँ, एम क्यूरी और पी क्यूरी। ठीक है, तीनों मिलकर खोज किए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था? संधि ट्रांजिस्टर। हाँ, संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार वही है, विलियम शॉकले, है ना? विलियम शॉकले 1951 में। ठीक है, और इसमें क्या है कि 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, जे बार्डिन और डब्ल्यू.एच. वेटन को। हाँ, डब्ल्यू.एच. वेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सी किरणें बाद में उत्सर्जित होती है? हाँ, बाद में कौन होती है? तीनों में कौन बाद में होती है? गामा। सही है, गामा किरणें बाद में, अल्फा बीटा के बाद में ही उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम कब और किसने की थी? हाँ, रदरफोर्ड 1902 में। हाँ, 1902 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा बीटा गामा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हाँ, नाभिक। सही है, नाभिक से। ठीक है, अल्फा की प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक, और बीटा निगेटिव, और गामा उदासीन। हाँ, उदासीन। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की। और सबसे अधिक आयनन क्षमता? अल्फा किरण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में कितना इकाई की कमी हो जाती है? सही है, परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना इकाई की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? हाँ, एक इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? कौन सा नियम कहता है? नहीं, उसे कहते हैं वर्ग विस्थापन का नियम या सॉडी फजन का नियम। हाँ, वर्ग विस्थापन का नियम या सॉडी फजन का नियम कहते हैं। और रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? सही है, जीएम काउंटर के द्वारा की जाती है, गैगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय उस तत्व का क्या कहलाता है? हाँ, सही है, अर्ध जीवन काल कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है? हाँ, किसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने तथा उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है? यह है क्लाउड चैम्बर। हाँ, अभ्रकोष्ठ। हाँ, अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर। और अभ्रकोष्ठ के आविष्कारक कौन है? क्लाउड चैम्बर के आविष्कारक? हाँ, अभ्रकोष्ठ के आविष्कारक कौन है? यह है CRT विल्सन। CRT विल्सन। ठीक है, बताएगा अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, जर्मनी में जन्म हुआ था और नागरिक थे
अमेरिका के, ठीक है। उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सही है, 1921 में। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 4 × 10⁻, हाँ 26, हाँ 4 × 10⁻26, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इसका जो द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान कितना केजी प्रति सेकंड की दर से घट रहा है? ऊर्जा निकल रहा है तो घटेगा ही ना द्रव्यमान। हाँ, 4 × 10⁻9 केजी प्रति सेकंड घट रहा है, लेकिन सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि इसको खत्म होने में बहुत समय लगेगा। हाँ, 10⁵ बिलियन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है क्या कहलाता है? हाँ सही है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है ना। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? अमेरिकी वैज्ञानिक है, दो गो है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया था? मतलब किस प्रक्रिया को करके दिखाया गया था नाभिकीय विखंडन को? बहुत ही फेमस नाम है यह, स्ट्रॉसमैन एवं हान, है ना। स्ट्रॉसमैन एवं हान, ठीक है। और स्ट्रॉसमैन एवं हान ने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराया तो पाया कि उन्होंने यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। हाँ, श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, चेन रिएक्शन, ठीक है। और श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन? एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, है ना। जिसको नियंत्रित कर लिया जाएगा नियंत्रित, और जिसको नियंत्रित करना संभव नहीं है अनियंत्रित, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, परमाणु बम का विकास किसने किया था? सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। और परमाणु बम का जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग हुआ था, है ना, परमाणु बम। और उसके बाद जो है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर, हाँ 6 अगस्त लिटिल बॉय, हाँ लिटिल बॉय, उसके बाद फाइट मैन 9 अगस्त को, हाँ छोटा बड़ा, हाँ छोटा, हाँ हाँ मोटा, हाँ उसी समय डर गया। अब पहली बार प्रयोग किया तो डरेगा ना, है कि नहीं? कितना चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर को किसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था? हाँ, शिकागो विश्वविद्यालय में। हाँ, किसके निर्देशन में? तो प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर फर्मी, हाँ फर्मी के निर्देशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ सही है, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। हाँ, रिएक्टर में मंदक के रूप में, हाँ, और एक होता है रिएक्टर में नियंत्रक छड़, है ना, कंट्रोल रड के रूप में। सही है, कैडमियम या बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान होने वाले
3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है ना, कैडमियम या बोरोन के छड़ की सहायता से। ठीक है। और भारी जल ग्रेफाइट से क्या होता है कि हाँ, मंदर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, हाँ, कम कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा अभिमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। हाँ, ज्यादा खतरनाक होता है और सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वही है नाभिकीय संलयन। हाँ, एक हीलियम बनाता है। सही बोल रहे हैं। 2 हाइड्रोजन की 4 हाइड्रोजन मिलकर सूर्य में एक हीलियम बना रहा है। 4 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब कितना केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है? कितना केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है? तो 10⁸ केल्विन। नाभिकों को संलयित करने के लिए 10⁸ केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? हाँ, एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, है ना। हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? 1000 गुना। हाँ, 1000 गुना शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम। ठीक है। हाँ, भारत किसी के पास नहीं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। हाँ, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा उसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए, उन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत? सही है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की? हाँ, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की? एडविन हब्बल। हाँ, एडविन हब्बल। ठीक है। हाँ, सब जो अभी मतलब ब्रह्मांड जो है ना वो बढ़ ही रहा है। ठीक है। अगला है, प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है? 10 × 10⁻9, या उसको कह सकते हैं 10⁻10, है ना, वर्ष, या से लेकर के 19 × 10⁻9 वर्ष तक। ठीक है। ब्रह्मांड प्रेक्षण, प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁻9 से लेकर के 19 × 10⁻9 तक। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है जो सर्पिल आकार में है? देवयानी। ठीक है, सर्पिल आकार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हमारा सूर्य और इसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? हाँ, हमारा सूर्य और इसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। हाँ, 89 तारामंडल है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सेंटोरस, है ना। सेंटोरस में कितने तारे हैं? 94, 94। और हाइड्रा में सबसे कम तारा है कितना? 68। ठीक है, 68 है ना। सेंटोरस में 84। हाँ सर, हाँ, सेंटोरस का ना, सेंटोरस में 84, सेंटोरस में 94 और हाइड्रा में सबसे कम 68। आकाश में कुल तारामंडल है 89। ठीक है।
बृहद सप्तर्षि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः क्या कहलाता है? बृहद सप्तर्षि। हाँ, बृहद सप्तर्षि या बिग डिपर, है ना, सद्भैवा उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृग तारामंडल को किस ऋतु में देखा जा सकता है? सही है, शीत ऋतु में। ठीक है, हाँ, मृग तारामंडल को। बताइएगा सूर्य में भार के अनुपात में, बताइएगा हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। हाँ, 71 70 लगभग, हाँ, दोनों चलेगा, 70 71। और हीलियम 26 या 25। हाँ, 28%। और कार्बन कितना है? 1.5, है ना, और बाकी सब बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तारा जो होता है 3 रंग का होता है। हाँ। कौन कौन? ब्लू, व्हाइट और लाल। हाँ, सही है, रेड, व्हाइट और ब्लू, है ना। तारे का रंग किस पर निर्धारित होता है? पृष्ठीय ताप पर निर्धारित होता है। ठीक है, अगला है, तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। हाँ, लाल होता है, लाल होता है। ठीक है, उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे कैसे होते हैं? सफेद होता है, हाँ, सफेद। जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है वो होता है नीला। हाँ, अत्यधिक उच्च होगा तो नीला होगा, खाली उच्च होगा तो सफेद होगा, और निम्न होगा तो लाल होगा। ठीक है, बताएगा पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना प्रकाश वर्ष है? सही है, 4.22 प्रकाश वर्ष, सही है। नहीं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? सही है, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? वो हरगोविंद खुराना, वो तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया 83, हाँ, 1983 में, है ना। चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 79 मदर टेरेसा। 79 में। भारत का। अगला क्वेश्चन बताएगा, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी? मिचेल। हाँ, मिचेल। सर्वप्रथम कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी मिचेल ने। सीमा बताए थे ना। हाँ, ये सीमा बताया, चंद्रशेखर सीमा दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सकता है। नाम क्या है उस यंत्र का? नाम बताना है। वो यंत्र है एक्यूमुलेटर। हाँ, एक्यूमुलेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है? एरोमीटर। एरोमीटर, ठीक है, हाँ, वही तो। किस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व? एरोमीटर। ठीक है, अगला है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को नापने में किया जाता है? अमीटर। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं? ठीक है, अनीमोमीटर। अगला है, किस उपकरण की सहायता से ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, वो तो इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं? ठीक है, ऑडियो फोन। अगला बताइएगा, किस यंत्र का उपयोग लघु धारा को नापने में होता है? लघु धारा। लघु धारा को उसी की सहायता से मापा जाता है।
बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। हाँ, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? हाँ, बैरोमीटर, बैरोग्राफ भी। ठीक है, अगला है, कौन से उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखने में उसका प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर के लिए दूरबीन। अगला बताइएगा, किस यंत्र के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा उसे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है? उसका नाम है कैलिपर्स। हाँ, कैलिपर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है? सही है, कैलोरीमीटर। किस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है? कार्बोरेटर। सही है, कार्बोरेटर। अगला बताइएगा, किसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है? कार्डियोग्राम। हाँ, कार्डियोग्राम। ठीक है, अगला बताइएगा, किस उपकरण का उपयोग जलयानों पर लगा होता है जिसके लिए वह समय मापता है? ठीक है, क्रोनोमीटर। हाँ, क्रोनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर लगातार क्रम में प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है? सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ है ना। सिनेमेटोग्राफ में ना छोटी छोटी जो आकृति वाला होता है, जैसे आप हम लोग फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में देखते हैं छोटा छोटा वो ये कार रहता है, उसमें भी अति वो जो एक्सीडेंट कराया जाता है ना, छोटा छोटा कार्य कहीं कराया जाता है, उसमें बड़ा करके दिखाया जाता है, तो सिनेमेटोग्राफर हुआ। ठीक है, हाँ, देखते हैं इसमें अवार्ड भी मिलता है बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है? कंपास। सही है, कंपास बॉक्स। हाँ, अभी भी यूज होता है। हाँ, अभी भी लेबोरेटरी में देखिएगा तो रहता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे समुद्र में, चाहे आप क्या कहते हैं मरुस्थलीय एरिया में जहाँ दिशा का ज्ञान ना हो, है ना, रात इस समय। हाँ, अगला है, एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था जिसका उपयोग गणितीय समस्याओं तथा गणनाओं को हल करने में होता है? सही है, कंप्यूटर। ठीक है, अगला बताएगा, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण? एक्टियोमीटर। हाँ, एक्टियोमीटर। ठीक है, वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण? टैकोमीटर। टैकोमीटर। ठीक है, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है? सही है, होवरक्राफ्ट नाम उसका। ठीक है, अगला बताएगा, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही है, पायरोमीटर। पायरोमीटर। ताप को ज्ञात करने के लिए दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा यंत्र विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है? उस उपकरण का नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ। ठीक है, अगला बताइएगा, दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर। हाँ, फोटोमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा उपकरण कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है? साइटोट्रॉन। हाँ, साइटोट्रॉन। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है? सही है, रडार। ठीक है, अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने में के लिए किया जाता है? विकिरण हाँ, रेडियोमीटर, रेडियोमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण। पारदर्शक पदार्थों के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्टोमीटर। हाँ, रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला वह उपकरण जिसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है, उस उपकरण का नाम क्या है? सही है, सेफ्टी लैंप नाम है। हाँ, अगला बताइएगा, किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? जैसे मीनार की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट, हवाई जहाज की अल्टीमीटर है ना। हाँ, अल्टीमीटर है वो हवाई जहाज, और जो मीनार की ऊंचाई नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, अगला बताइएगा, गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। स्पीडो, हाँ, स्पीडोमीटर। पानी के अंदर चलने, हाँ, अगला है, पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र के सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान हो जाता है। सबमरीन, हाँ, सबमरीन। ठीक है, अगला बताइएगा, गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आने वाला मीटर। सही है, स्फेरोमीटर। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण विस्कोमीटर। हाँ, विस्कस होता है ना। ठीक है, अगला बताइएगा, किस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है? गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे जो लाइव होता है ना मैच, इसी की सहायता से होता है। यह है टेलीफोटोग्राफी। हाँ, टेलीफोटोग्राफी। ठीक है, अगला बताइएगा, किस उपकरण के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है? नाम है उसका टेलेक्स, टेलेक्स। ठीक है, और किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है? टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जा सकते हैं? टेलस्टार, टेलस्टार। हाँ, टेलस्टार। ठीक है, किस उपकरण के उपयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है? ना तो उसे कम होगा ना तो उसे ज्यादा होगा, नाम है उसका थर्मोस्टेट। हाँ, थर्मोस्टेट। ठीक है, अगला बताएगा, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? नहीं, यह है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। ठीक है, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण, सही है, एक्टियोमीटर। सही है, अगला बताइएगा, पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी के नापने के काम आने वाला उपकरण ओडोमीटर। ठीक है, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में के काम आने वाला उपकरण जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, माइक्रोटोम। हाँ, माइक्रोटोम। ठीक है, अगला बताएगा, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के अंदर का दृश्य दिखाई पड़ता है? पेरियोस्कोप। हाँ, पेरियोस्कोप। ठीक है, गैस का दाब ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब होगा बैरोमीटर, है ना। ठीक है, अगला बताएगा, एक प्रकार का पैमाना जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं? सही है, माइक्रोमीटर। हाँ, माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला बताएगा, वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है? मेगाफोन, मेगाफोन। ठीक है, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण के ऊपर देखा जा सकता है? नाम है किलोस्कोप, किलोस्कोप। ठीक है, किसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है? सही है, स्क्रू गेज। ठीक है, अगला बताइएगा, किसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है? हाँ, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला बताएगा, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला उपकरण?
पानी के अंदर, यह है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, ठीक है। अगला है, किस उपकरण के द्वारा द्रवों के का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं? हाँ, हाइड्रोमीटर, ठीक है। किस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप, ठीक है। डायनमो तो हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला बताएगा, किस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर। हाँ, ग्रेविमीटर, ठीक है। किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है? जीएम काउंटर, गैगर मूलर काउंटर, ठीक है। अगला बताया, किस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के काम आता है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगला बताएगा, समुद्र की गहराई मापने के काम आने वाला उपकरण? सही है, फाइडोमीटर। किसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? एपिडास्कोप। एपिडास्कोप, ठीक है। किस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को नापने में आता है? सही है, डायनमोमीटर। अगला बताएगा, कौन सा उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? नमन मापी। हाँ, नमन मापी। अगला बताया, किसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है? सही है, डिक्टाफोन, ठीक है। किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है? डेंसिटी मीटर, ठीक है। अगला बताया, किस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक, कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? हाँ, ये नाम है इसका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? सही है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मील बराबर कितना किलोमीटर? सही है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। अगला बताएगा, 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम? 453। हाँ, 453 ग्राम। और 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन? माइनस 10 के पावर -5। हाँ, -5 है ना, 10 के पावर -5 न्यूटन, ठीक है। अगला बताएगा, 1 अर्ग बराबर कितना जूल? सही है, 10 के पावर -7 जूल। उसमें 7 अर्ग होता है, उलट जाता है। हाँ, 1 जूल हो 10 पावर 7 अर्ग, उलट जाता है, माइनस हो गया। अगला बताएगा, एक आंसू शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट, ठीक है। 1 फुट बराबर कितना इंच? 12 इंच। हाँ, 1 फुट बराबर 12 इंच है ना। और 1 गज बराबर कितना फीट? 3 फीट। हाँ, 1 गज बराबर 3 फीट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा था इसी से, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? हाँ, 122। हाँ, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, ये डायरेक्ट मतलब याद है तो मारिए, और नहीं तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हाँ, हाँ, कहाँ पूछ सकता है। 37 सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 6। हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों बराबर आता है, ठीक है। अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। नहीं, किलोग्राम हाँ। वर्ग मीटर। हाँ। किलोग्राम वर्ग मीटर। किलोग्राम वर्ग मीटर। हाँ, आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा अगुने केजी, ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर। अगला बताएगा, संवेग का ऐसा मात्रा क्या है? संवेग का किलोग्राम प्रति कितना MV स्क्वायर, मतलब किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग का ऐसा मात्रा क्या है? आवेग का ऐसा मात्रा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अगला बताएगा, कोणीय संवेग का ऐसा मात्रा क्या है? इसका किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर प्रति सेंटीग्रेड वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, है ना। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ऐसे देखिए, बोलने में आसान लगता है, उस तरह से बोलेंगे। इसका हाँ, इजी था, पहले था संवेग और उसमें बस वर्ग जोड़ देना था। हाँ, हाँ, तो
संवेग और कोणीय संवेग हाँ मतलब सेम है, खाली इसमें वर्ग जोड़ देना वर्ग है। बस। उसमें था केजी मीटर पर सेकेंड, हाँ। इसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस वर्ग बोलेगा थोड़ा सा उसमें गड़बड़ा की संभावना रहता है। इधर वाला बीच वाला पढ़ेंगे वो ऐसे हाँ तो उसी का तो फुल फॉर्म है, हिंदी में लिखा हुआ है। फुल फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हैं। वो देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड को लिखा हुआ है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। यही हाँ बोलना चाहते ओहो, तो वो बोलने में आसान नहीं है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोलने में आसान है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, कोई मोबाइल जलाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। हाँ बिल्कुल सही है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा चालकता यह है जूल प्रति केजी खाली हो। ऊष्मा चालकता अलग है, यह है वाट। हाँ वाट प्रति केजी प्रति सेंटीग्रेड। अरे वाट वर्ग चलिए सुन लीजिए, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड पहले कहा जाता है, अब नया है ना। वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। हाँ बटा होना चाहिए ना। हाँ। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश कूलम, प्रतिरोध हो। ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत धारिता फैराड। विद्युत धारिता फैराड, ठीक है। अब प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ज्योति फ्लक्स हाँ, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ठीक है। अब प्रदीप्ति घनत्व लक्स, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। बेतार के तार के आविष्कारक मार्कोनी, ठीक है। विद्युत अपघटक के नियम किसने दिया? फैराडे, सही है। ट्रायोड बल्ब के आविष्कारक फॉरेस्ट, लेडी फॉरेस्ट। और डायोड बल्ब के आविष्कारक फ्लेमिंग, ठीक है। अगला बताएगा, तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। रासायनिक उत्सर्जन एडिशन, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम। आवर्त सारणी मेंडलीव, ठीक है। अगला बताएगा, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? कूलम। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरणें सही है, विलियम रॉन्स्टन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। रेडियम मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिवता बैकुरल, ठीक है। गति विषयक नियम किसने दिया? परमाणु संरचना नील्स बोर और रदरफोर्ड। अब परमाणु के खोज करता है जॉन डाल्टन। अब परमाणु संरचना नील्स बोहर और रदरफोर्ड। और परमाणु के खोजकर्ता खाली है जॉन डाल्टन। बैरोमीटर के आविष्कारक ठीक है। विद्युत बैटरी वोल्टा, ठीक है। बाईसाइकिल के आविष्कारक ठीक है। बाइफोकल लेंस ठीक है। बाईसाइकिल टायर के आविष्कारक ठीक है, जॉन डनलप, ठीक है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हाँ पॉल कॉर्नू। वो स्कूटर के आविष्कारक है, जी ब्राडसा, ठीक है। ग्रहों की खोज सौरमंडल जेट इंजन फ्रैंक व्हिटले। थर्मस फ्लास्क डेबार, ठीक है। लिफ्ट ठीक है, एलिसा ओटिस। लेसर के आविष्कारक ठीक है, थियोडोर मैमन। रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट, ठीक है।
रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक फ्रिज का हैरिसन एवं टिनिंग। ठीक है। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक ठीक है, किंग जिलेट। सही है। अगला बताएगा रडार के आविष्कारक ठीक है, रॉबर्ट बासन बार्ट। पांचुरीकरण के आविष्कारक लुईस पास्चर। ठीक है। प्लास्टिक के आविष्कारक सही है, अलेक्जेंडर पार्कस। पेपर के आविष्कारक पेपर मूलबेरी। प्रेशर कुकर के आविष्कारक डेनिस पेपिन। सही है। प्रकाश का वेग किसने दिया? रोमर। पेनिसिलिन के आविष्कारक ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला बताएगा मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। जी डेमलर मोटरसाइकिल है ना। और माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। ठीक है। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप वह दूरबीन है, टेलीस्कोप है ना। अगला बताएगा मानचित्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सुमेरियनों द्वारा किया गया। ठीक है। मशीन गन के आविष्कारक जेम्स पक्कल। ठीक है। पनडुब्बी के आविष्कारक ठीक है, डेविड बुशनेल। विद्युत पंखा के आविष्कारक व्हीलर। ठीक है। वॉशिंग मशीन कोई कंपनी है, हार्ले मिशन कंपनी। ठीक है। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक माइकल फैराडे। ठीक है। टेलीविजन के आविष्कारक जेल बेयर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के आविष्कारक है टेलर फार्न्सवर्थ। ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। ठीक है। कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस। ठीक है। कार्बन पेपर रॉल्फ वेजवुड। ठीक है। अगला बताएगा क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन है? जो जलयान पर लगा हुआ रहता है समय मापने के लिए, जॉन हैरिसन। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल। ठीक है। डायनोमो के आविष्कारक सही है, माइकल फैराडे। सही है। अगला बताएगा डिस्क ब्रेक के आविष्कारक एफ लेचेस्टर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर के आविष्कारक एंड्रे मेरियम्पियर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। ठीक है। ग्रामोफोन के आविष्कारक ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। सही है। लाउड स्पीकर के आविष्कारक होरेस शार्ट। ठीक है। लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर। ठीक है। नियोन लैम्प के आविष्कारक जॉर्ज क्लाड। सेफ्टी पिन के आविष्कारक सेफ्टी पिन जिसको कहते हैं सीट पिन उसका आविष्कारक है वाल्टर हंट। ठीक है। अगला बताएगा स्टील के आविष्कारक कौन है? हेनरी बेसेमर। ठीक है। सेफ्टी मैच सही है, जॉन वाकर। और सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी। ठीक है। ट्रैक्टर के आविष्कारक रॉबर्ट फॉर्मिच। टैंक के आविष्कारक कौन है? टैंक अर्नेस्ट स्वीटन। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। ठीक है। जो फेमस है उसको पूछे हैं। आगे इसमें रसायन